नमस्कार दर्शकों, इस वक्त हम मौजूद हैं श्री जुगल किशोर जी के पास में। परिचय करा देते हैं। प्रदेश स्पोक्स पर्सन है भाजपा सरकार के और पूर्व राज्यसभा सांसद हैं। इस वक्त हमारे साथ में एक्सक्लूसिव वार्तालाप होने जा रही है। हमारा टॉपिक है यूपी 22 का सीएम कौन। इस चुनावी संग्राम में आपका जुगल जी बहुत बहुत स्वागत है। आगामी चुनाव को लेकर के चूंकि चुनावी सरगर्मियां बड़ी तेजी से चल रही हैं, तो इस वक्त आप क्या कहना चाहेंगे, क्या आप रिएक्ट करेंगे? जी, उत्तर प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, उत्तर प्रदेश से गुंडा राज, माफिया राज, डकैती, छिनैती, फिरैती सब गायब हो गई है। आज प्रदेश हमारा विकास के रास्ते पर है। संपूर्ण प्रदेश किसी भी जाति धर्म से ऊपर उठ करके सबका काम हो रहा है। सबका साथ, सबका विकास के नारे के साथ हम पूरे प्रदेश में चारों दिशा में चौं ओर विकास हो रहा है। चाहे ताज कॉरिडोर हो, चाहे डिफेंस कॉरिडोर हो, चाहे मेड इन इंडिया के अंतर्गत बहुत से काम हुए। आज चमचमाती हुई सड़कें, आज गरीबों के चेहरे खिले हुए हैं क्योंकि उनको मुफ्त में राशन मिल रहा है, उनको दाल मिल रही है, उनको तेल मिल रहा है, उनको नमक मिल रहा है। इतना ही नहीं, उनको सबको जिसके सर पे छत नहीं थी उनको छत उपलब्ध कराई गई है। जिनके घरों में सिलेंडर नहीं था उनको सिलेंडर दिया गया। उन गरीबों को जिनके पास सिलेंडर नहीं थे सिलेंडर दिए गए। बिजली जब हमारी सरकार ने आवास बनाया तो बिजली कनेक्शन मुफ्त करा के दिया, एक बल्ब भी मुफ्त करा के दिया। इतना ही नहीं कि अगर गरीब आदमी बीमार हो जाए, उसके पास आयुष्मान कार्ड अगर है तो वो 5 लाख रुपए तक का अपना इलाज करा सकता है इत्यादि। गरीबों के इसलिए गरीब आज जो भारत का गरीब है वो सब भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। किसी भी जाति धर्म का हो, वो मोदी जी को और योगी जी को हाथों को मजबूत करना चाहता है। चाहे वो किसान हो, चाहे वो नौजवान हो, सबको उन्होंने समानता से सबका विकास करने का आज कानून व्यवस्था इतनी दुरुस्त है कि माताएं बहनें सड़कों पे घूम करके जब घर से जाती हैं तो कोई चिंता नहीं रहती। जैसे पूर्ववर्ती सरकार में था कि आज हमारी माँ बहन घर से गई है तो शाम को वापस बहू बेटियां वापस सुरक्षित आएंगे कि नहीं, यही डर लगता था। लेकिन आज योगी जी की सरकार में बहू बेटियां सुरक्षित होकर के घर आती हैं। कोई ये डरता नहीं है कि हम रात में 12 बजे घूमते हैं। हम जब कभी रात में 12 बजे लखनऊ निकलते थे तो मैं देखता था कि 20-25 गाड़ियों मोटरसाइकिलों से लोग सीटी बजाते हुए गुंडे निकलते थे और किसी भी चौराहे पे कहीं भी खड़े होकर के गुंडई करते थे। पुलिस मौन होकर के उनका स्वागत करती थी। टोटल कितनी सीटें जीतने का लक्ष्य है 403 में से? देखिए, हम 325 जीते थे। हम प्लस करेंगे, हम भले ही 5 ही प्लस करें लेकिन हम 325 प्लस करेंगे। हम घटने के आसार नहीं, हमारे बढ़ने के आसार हैं। हम बढ़ने जा रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि पूर्ण बहुमत की सरकार हम बनाएंगे, तो विपक्ष को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? किस आधार पे वो बनाना चाहते हैं? कौन सा उनके पास मुद्दा है? आज कोई उनके पास एक भी मुद्दा नहीं है। उनके पास सरकार, पब्लिक पूछती है, जब वो गांव में वोट मांगने जाते हैं तो पूछते हैं। आज 5 साल के अंदर
भैंसें सुरक्षित हैं, भैंसें नहीं चुराई गई। उनके ज़माने में चोरी डकैती फिरैती छिनैती सब होती थी और लोग सहमे थे। आज विपक्ष क्या, जैसे अगर सपा का नाम लोग ले लेते हो आज भी सहम जाते, डर जाते हैं कहीं सपा सरकार ना आ जाए। इसलिए लोग उसके डर की वजह से भारतीय जनता पार्टी की ओर और लपकते हुए जा रहे हैं, क्योंकि उस ज़माने में बड़ी डकैतियाँ हुई, चोरी हुई, कत्ल हुए, फिरैती हुई, का नहीं हुआ। इसलिए लोग, विपक्ष के पास कोई और मुद्दा नहीं है, विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं, वो लोग झूठ बरगलाते हैं। और इसलिए झूठ फरेब को जनता जानती है कि सपा एक गुंडों की पार्टी है और उनके पास कुछ नहीं है। जब आएंगे तब प्रदेश को लूटेंगे, परेशान करेंगे। इसलिए हमारी सरकार ने आज, जैसे मोदी जी है, योगी जी है, किसी पे एक पैसे का आरोप नहीं लगा है। आज सब जानते हैं, ईमानदार है, देश की जनता जानती है कि आज हम देश को कहां से कहां तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, विश्व स्तर पर भारत का नाम अगर रोशन किया है तो मोदी जी ने किया है। इसलिए आज हम निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी बड़ी तेजी से विश्व की नंबर 1 की पार्टी वैसे भी है और आगे बढ़ेगी, ये मेरी ईश्वर से कामना भी है और भविष्य भी दिखाई देता है। विपक्ष ने अभी कहा था कि ईवीएम और डीएम दोनों से खतरा है, तो इस पे आप क्या रिएक्ट करेंगे? देखिए, जब उनके पास वोट नहीं तो आज ही से ही वो अपना प्रोपोगंडा शुरू कर दिए है। हार, वो जानते हैं कि हार मेरी निश्चित है, तो क्यों न हम कोई न कोई आरोप पहले से लगाना शुरू कर दें ईवीएम और डीएम को। उनकी अगर ईवीएम और डीएम कुछ कर लेते तो उनकी भी सरकार थी, तो उन्होंने ईवीएम और डीएम से क्यों नहीं करा लिया था? उनके तो बहुत ही सब रिश्तेदार वगैरह सब भरे हुए थे। किसान आंदोलन को लेकर के व्हाट डू यू वांट टू से? देखिए, किसान, हमारी योजना थी किसान खुशहाल हो। सरकार ने किसानों के लिए बिल बनाया था, बहुत अच्छा, लेकिन अब विपक्षी लोग, कुछ लोग तो खालिस्तान बनाना चाहते थे। ये तो सिद्ध हो गया कि खालिस्तान बनाना चाहते थे, विदेश से फंडिंग हुई। लेकिन हमारी सरकार बड़ी चतुराई चालाकी से उस सबको पर्दाफाश किया। लेकिन फिर भी मोदी जी ये नहीं चाहते थे कि देश की एकता और अखंडता पे कोई असर पड़े, इसलिए उन्होंने बिल को वापस किया। विपक्ष का कहना है कि जब चुनाव आता है तो भाजपा सरकार पर्टिकुलर मंदिर और मस्जिद पे राजनीति करने लगती है, जैसा कि आजकल मुद्दा उठा है आप कृष्ण जन्मभूमि को लेकर के, तो इस पे आप क्या रिएक्ट करेंगे? देखिए, आप भी जानते हैं, पूरा हिंदुस्तान जानता है कि बाबर ने कोई मस्जिद नहीं बनवाई। बाबर ने कोई मस्जिद नहीं बनवाई, मंदिर को तोड़ करके ही उसके ऊपर गुंबद अपना मस्जिद का रूप दे दिया और वहाँ पर जन्मभूमि कृष्ण जी की है, कृष्ण जी की जन्मभूमि है। राम की जन्मभूमि वहाँ थी, इसको सुप्रीम कोर्ट ने सिद्ध कर दिया। इसलिए हम लोग तो नारा बहुत पहले से लगाते हैं। अभी तो अयोध्या की बारी है, काशी मथुरा बाकी है, ये तो नारा बहुत पहले से, आज से थोड़ी ना है। तो हम लोग तो एक करके हम अपने अधिकार और अपनी ज़मीन लेना चाहते हैं, विदेशी आक्रमण से वो ज़मीन को मुक्त कराना चाहते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं कि विपक्ष में गठबंधन का दौर जारी है, गठबंधन पे गठबंधन होते जा रहे हैं, तो इस पे आप क्या रिएक्ट करेंगे? क्या लग रहा है कि ये सब भाजपा सरकार को हराने के लिए हो रहा है या उनकी कमजोरी कहना चाहिए? किस हिसाब से आप रिएक्ट देखिए, करेंगे? किसके पास वोट है? कांग्रेस के पास वोट नहीं, ममता जी के पास वोट नहीं, न आम आदमी पार्टी के पास वोट है। ये गठबंधन तो इसलिए कर रहे हैं कि एक जनता के बीच मैसेज जाए, और गठबंधन कमज़ोर लोग करते हैं। हमें गठबंधन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए, जंगल में शेर अकेले दहाड़ता है
और भेड़ी जो है बाहर झुंड बना के चलती हैं, तो उनको डर होता है, शेर को कोई डर नहीं होता है। इसलिए हम देश के अंदर हम जानते हैं कि हम 325 प्लस प्रदेश में सरकार सीटें जीतेंगे, तो हम किसी से क्यों डरें, क्यों किसी से गठबंधन करें। उनको डर है कि हम कितनी सीटें जीत पाएँ, कितनी सीटें ना जीत पाएँ, हमारे पुराने कारनामे ऐसे रहे इसलिए हम नहीं जीत पाएंगे, इसलिए वो गठबंधन करते हैं। हमारे पर गठबंधन का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो अंधे मुँह गिरेंगे और वो अभी आरोप जो लगाना शुरू किए हैं वही लास्ट तक आरोप लगाते रहेंगे ईवीएम और डीएम का। अखिलेश की विजय यात्रा को लेकर के क्या कहेंगे आप? भारतीय जनता पार्टी नहीं, अखिलेश जी की विजय यात्रा जो निकली थी उसको लेकर के। विजय तो अभी तो चुनाव ही नहीं शुरू हुआ, विजय यात्रा कहाँ से शुरू हो गई। मतलब उनका अभी मानना है जैसा अभी कि तो विजय अभी तो चुनावी तो हास्यास्पद बात हो गई कि हम अभी चुनाव में पहुंचे नहीं और चुनाव हुआ नहीं और विजय पहले प्राप्त कर लिए। ये तो अपने मन में अपने मुँह मियाँ बिट्ठू मन्ना है, अपने मन में रसगुल्ला खा रहे हैं। जब चुनाव आएगा, चुनाव के दंगल में आएंगे तब देखा जाएगा क्या वो कहते हैं। ये इस बार आपकी सरकार बनती है हाँ, तो कौन सी हालांकि आपकी सरकार के द्वारा गरीबों के हित में कई एक योजनाएं लॉन्च की गई हैं, पब्लिक फ्रंट पे यदि देखा जाए, इस बार आप क्या न्यूनस करेंगे, कुछ है दिमाग में? देखिए हमारी सरकार हम क्या करेंगे, ये हमारे चुनावी एजेंडा हमारी सरकार हमारी पार्टी तय करती है और पार्टी तय करके आपके सबके सामने आएगा। हमें कहने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसमें हम हैं नहीं। वो समिति जो बनने जा रही है, तो हमारे यहाँ तो एजेंडा चुनावी एजेंडा निकलेगा, आप देख लेंगे हम भविष्य में क्या करेंगे। अभी एक टेट का पेपर लीक हुआ था, तो विपक्ष ने बताया कि इसके लिए सरकार रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन देखा गया है कि मुख्यमंत्री जी ने त्वरित में बहुत ज़्यादा कार्रवाई की है। आप इसको किस तरीके से देखते हैं, क्या रिएक्ट करेंगे इस पे? देखिए हम पूरी सतर्कता और पूरी ईमानदारी के साथ आज तक जितने भी परीक्षाएं हुई और जो भी भर्तियां हुई, हमने ईमानदारी से भर्ती की है। परीक्षा लीक हुआ ये हमारे लोगों ने जाना, किसी दूसरे ने नहीं जाना, इसलिए परीक्षा हमने रद्द कर दी और उन माफियाओं के खिलाफ जो कार्रवाई हो सकती थी, इतिहास में पहली बार है कि नकल माफियाओं के खिलाफ हमने इतनी बड़ी कार्रवाई की है। और हम निष्पक्ष चाहते हैं कि परीक्षाएं हो और जो लोग अभ्यर्थी हैं ईमानदारी से आए वही सेलेक्ट हो। जैसे पुरानी सरकार में क्या था कि पीसीएस की परीक्षा तक अब लीक अगर नहीं हुई तो 90 में से 70 यादव कैसे आ जाते थे। 90 में से 70 यादव हो गए और जब जांच हुई तो सारे सारे फर्जी पाए गए, जिस पे कार्रवाइयाँ हुई। हमारी सरकार पे ऐसा कोई आरोप नहीं है, ना हम आरोप लेना चाहते हैं। दूसरे लोग तो ये चाहते हैं कि हम बेईमानी कहीं हो तो हम इनको कटघरे में खड़ा करें, तो ये उनका सबका गलत मानना है। उनकी सरकारों में जो हुआ किसी ने, ये तो है नहीं किसी ने नहीं देखा था उनकी सरकारों में कैसी भर्तियां होती थी। आज हम यूपी कोऑपरेटिव बैंक को, लखीमपुर की बैंक को, जिला सहकारी बैंक को अगर देखें तो जब सिलेक्शन होता था तो यहाँ पर करीब 100 के करीब भर्तियां हुई 4th क्लास की, और सारे के सारे इटावा, फिरोजाबाद, मैनपुरी वहीं के लोग यहाँ भर्ती हैं। यहाँ के लोग भर्ती नहीं हो पाए, तो ये निष्पक्ष था। टिकट डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के क्या इस बार आपकी स्ट्रेटेजी है, क्या प्लान है? जैसा कि हम देखते हैं कि कई संभावित प्रत्याशी आते हैं लेकिन टिकट एक ही को मिल पाता है, तो किस हिसाब से प्रायोरिटी हमारे देंगे? यहाँ पंचायती पार्टी है, इसमें किसी एक के कहने से टिकट नहीं होता है। यहाँ हमारे यहाँ सर्वे होता है,
कई बार सर्वे होता है, मोदी जी अलग सर्वे कराते हैं, अमित शाह जी अलग सर्वे कराते हैं, संगठन अलग सर्वे कराता, प्रदेश की सरकार अलग सर्वे कराती, प्रदेश का संगठन अलग सर्वे कराता है। और जो जीतने वाला कैंडिडेट होता है, यहाँ न पैसा चलता है, दूसरी पार्टियों में पैसा लेके लोग टिकट देते हैं। यहाँ तो ईमानदारी से अगर गरीब आदमी उसके लायक है तो उसको भी टिकट दिया जाता है, और उसमें बल्कि हम लोग किसी से हमारी पार्टी पैसा नहीं लेती है। दूसरी पार्टियां तो पैसा लेके टिकट देती हैं, हमारी पार्टी छानबीन करके टिकट देती है। आप यूपी खबर के माध्यम से आवाम से क्या अपील करना चाहेंगे? हम देश की प्रदेश की जनता से अपील करना चाहते हैं कि आने वाले आगामी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से विजयी बनाएं, ताकि देश खुशहाल हो सके और प्रदेश जो है गुंडा राज, माफिया राज से, चोरी छिनैती फिरैती डकैती से मुक्त हो और विकास के रास्ते पर रहे, ताकि हम बहुत दिनों से जिसको झेलते हैं आज वो मुझे न झेलना पड़े पुनः, और हम विकास के रास्ते पे रहे, हर व्यक्ति खुशहाल रहे, चोरी डकैती से भयमुक्त रहे, और हम हर नौजवान यहाँ का कुछ रोजगार पाए, ये हमारी इच्छा है। दर्शकों, अभी आप सुन रहे थे जुगल किशोर जी को, जिन्होंने भाजपा सरकार की कई एक योजनाओं के बारे में, जो जनहितकारी योजनाएं हैं उनके बारे में सभी को अवगत कराया। साथ ही में विपक्ष पे भी जमकर हमला बोले। आगामी चुनाव को लेकर के इस वक्त प्रत्येक पार्टी एक्टिव मोड में नजर आ रही है, और हमारे चैनल के माध्यम से उन्होंने अपील किया है कि पिछली सरकार में जो भी हुआ है, कई एक ऐसे कार्य हुए हैं जो नहीं होने चाहिए, तो इसलिए बहकावे में ना आए। इनका लक्ष्य इस बार है 325 के अबव इनका लक्ष्य है सीटें प्राप्त करने का, और इसलिए आवाम से अपील कर रहे हैं कि इस बार पुनः भाजपा की सरकार बनाइए, ताकि आवाम में और जनता में खुशहाली का माहौल बना रहे। अब दर्शकों, चूंकि चुनावी शंखनाद हो चुका है, प्रत्याशी मैदान में आ रहे हैं और आते रहते हैं। अब देखना यह है कि पब्लिक का क्या मूड है। सब कुछ पब्लिक पे ही डिपेंड करता है। अब यही कुछ देख करके हम लोग आगे की कवरेज करेंगे। इसी के साथ कैमरा पर्सन अर्जुन राज के साथ मनीष शर्मा, यूपी खबर, लखीमपुर खीरी।